नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर खूब चर्चा हो रही है। आज भरे सदन में तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार के बारे में पूछ लिया कि आखिर मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं, क्यों कैद कर रखा गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। जिस प्रकार राष्ट्रगान वाले मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर था और कई इस तरह के घटनाक्रम अभी तक हो चुके हैं, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में कई तरह के आकलन लगाए जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा जो है वो दांव चला है। देखिए, चुनाव जो होने वाला है, इस साल के लास्ट में चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्वास्थ्य के बारे में रूमर्स फैलते हैं तो ऐसे में भाजपा को काफ़ी नुकसान हो सकता है। और एक चर्चा और निकल कर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच में कहीं ना कहीं अंदर खाने में बातचीत हो रही है। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और कांग्रेस प्रभारी के बीच में कुछ न कुछ गुफ्तगू बातचीत चल रही है। तीसरे मोर्चे की कवायदत की बात लगातार बिहार में चल रही है, क्योंकि कांग्रेस और राजद के रिश्ते भी बिगड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में भी कुछ न कुछ इसलिए चल रहा है क्योंकि निशांत वाले मुद्दे पर नीतीश कुमार अड़ गए हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार की स्वास्थ्य भी जो है बिगड़ रही है, दिन पे दिन स्वास्थ्य के बारे में खबरें भी निकल कर सामने आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अब फुल फाइनल मोड में है कि आखिर करे तो करें क्या, किसके नेतृत्व में। नेतृत्व तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही होगा, लेकिन जिस प्रकार से खबरें निकल कर आ रही है और विपक्ष इस मुद्दे को पूरी तरह से भजाने के चक्कर में है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से दिल्ली में एनडीए की एक बैठक बुला ली है। बिहार के तमाम जो सांसद हैं, बिहार कोटे से भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए के और तमाम घटक दलों के जो सांसद हैं, उनकी एक बैठक संजय जायसवाल, जो कि सांसद हैं बेतिया से, उनके आवास पर 25 या 26 तारीख को ये बैठक संजय जायसवाल के आवास पर आहूत की गई है। इसमें बिहार के बड़े नेता भी शामिल होंगे। विनोद तावड़े जो है वो शामिल हो सकते हैं। उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी होगी। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल वहाँ पर मौजूद रहेंगे और केंद्र के तरफ से जेपी नड्डा और अमित शाह के होने की भी सूचना है। हालांकि अमित शाह की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ, जेपी नड्डा उस पूरे कार्यक्रम में जरूर रहेंगे। ऐसी खबरें दिल्ली के सूत्रों से निकलकर सामने आ रही है। अब देखना होगा कि इस मीटिंग में क्या कुछ तय होता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों का कहना है कि ये जो एनडीए की बैठक है वो औपचारिक बैठक है। सीट शेयरिंग से पहले जो है वो सीट शेयरिंग वाला मुद्दा भी सॉल्व करना है। लेकिन जो कहा गया है बैठक के बारे में, ऑफिशियल जो जानकारी दी गई है, उसमें यह कहा गया है कि भारत को 2047 में विकसित देश बनाना है और विकसित देश बनाने के लिए बिहार की भूमिका पर चर्चा करने के लिए तमाम सांसदों को बुलाया गया है। लेकिन आपको भी मालूम है इस तरह की बैठकों का आयोजन किस प्रकार होता है। चुनाव से ठीक पहले जब बिहार में सियासत गरमाई हुई है तो क्या कुछ चर्चे होंगे, और जब तमाम एनडीए के सांसदों को वहां बुलाया गया है तो मालूम है आपको कि सीट शेयरिंग वाला मामला भी कहीं ना कहीं वहां पर चलेगा, बातचीत होगी। जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। सभी जो घटक दल हैं उनके मन को टटोला जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी कुछ न कुछ ठोस फैसला इस बार भारतीय जनता पार्टी लेने के मूड में है। अब देखना होगा दिल्ली के जो बैठक होती है उस बैठक से किस प्रकार की तस्वीर निकल कर सामने आती है, कौन कौन लोग शामिल होते हैं, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस बैठक का हिस्सा बनाया जाएगा, क्या कुछ इसमें जो है मतलब सीट शेयरिंग का फाइनल खाका तैयार कर लिया जाएगा, या तेजस्वी यादव को जवाब देने की जो बातें कही जा रही हैं उस पर कुछ बातचीत की जाएगी, या निशांत वाले मुद्दे पर फाइनल बातचीत होगी। चूँकि अमित शाह भी बिहार आने वाले हैं, अमित शाह के बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आने वाले हैं, तो अमित शाह के बिहार दौरे से पहले, सीट शेयरिंग वाले मुद्दे से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव चला है। अब देखना होगा इस मीटिंग में क्या कुछ समीकरण निकलकर सामने आते हैं, और भी जो अपडेट्स इस मामले में आएंगे हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में
इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।